जादुई दरवाजा। गांव से दूर एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन किला खड़ा था जिसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा था। लोगों का मानना था कि किले के भीतर एक जादुई दरवाजा है जो अनगिनत खजानों का रास्ता खोलता है। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए विशेष हिम्मत, बुद्धिमत्ता और एक शुद्ध हृदय चाहिए था। अर्जुन नाम का एक युवक अपने गांव में रहता था। वह साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका मन हमेशा रोमांच और खोज की ओर खींचा रहता था। अर्जुन को कहानियां सुनना और जंगल में घूमना बेहद पसंद था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से जादुई दरवाजे की कहानी सुनी। बुजुर्ग ने कहा, उस दरवाजे तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति लौटकर नहीं आता। दरवाजे की रक्षा जादुई शक्तियां करती हैं। केवल वही व्यक्ति उस दरवाजे को पार कर सकता है जिसके दिल में लालच नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस हो। अर्जुन को ये कहानी सुनकर जिज्ञासा हुई। उसने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा के लिए तैयारी की। उसने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा जादू है। पक्षी विचित्र धुन में गा रहे थे और पेड़ अपनी शाखाओं से जैसे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। चलते चलते अर्जुन को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे रोककर पूछा, पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने साधु को अपनी योजना बताई। साधु ने कहा, अगर तुम सच में उस दरवाजे तक जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने साहपूर्वक जवाब दिया, मैं तैयार हूं। साधु ने अर्जुन को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को हाथ में लेकर उस गुफा में जाओ। गुफा में तुम्हें भयंकर जीव जंतु दिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे, ये सब माया है। अगर तुम डर गए तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। अर्जुन गुफा में गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। अचानक विशालकाय सांप और शेर उसके सामने आ गए। उनका स्वर डरावना था, लेकिन अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर मन ही मन कहा, ये सब माया है, मुझे डरना नहीं चाहिए। अर्जुन ने हिम्मत से आंखें खोली तो देखा कि सारे जीव गायब हो चुके थे। गुफा के अंत में उसे एक प्रकाशमय पत्थर मिला। वह उसे लेकर साधु के पास वापस आया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। साधु ने अर्जुन को एक और रास्ता दिखाया जो सोने और हीरो से भरा हुआ था। साधु ने कहा, यहां से गुजरते समय तुम्हें लालच का त्याग करना होगा। अगर तुमने कुछ भी लेने की कोशिश की तो ये रास्ता तुम्हें निगल जाएगा। अर्जुन उस रास्ते पर चला। चारों ओर सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती पत्थर बिखरे हुए थे। अर्जुन के मन में क्षण भर के लिए विचार आया कि वह इनमें से कुछ ले ले, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, मैं यहाँ खजाना लेने नहीं, बल्कि जादुई दरवाजे तक पहुँचने आया हूँ। उसने कुछ भी नहीं छुआ और सफलतापूर्वक रास्ता पार कर लिया। अब अर्जुन को अंतिम परीक्षा देनी थी। साधु ने उसे एक जादुई झील के पास भेजा। झील के पार पहुंचने के लिए उसे अपनी सच्चाई साबित करनी थी। झील के पास पहुंचने पर अर्जुन को उसकी परछाई ने रोका। परछाई ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे हराओ। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं किसी को हराना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करना है। परछाई ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सच्चाई का मार्ग चुन लिया। जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ है। अर्जुन ने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। अब वह जादुई दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा विशाल और अद्भुत था, उस पर इंट्रिकेट डिजाइन बने थे। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को छुआ, वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर उसने देखा कि वहां सोने चांदी का खजाना नहीं, बल्कि एक रहस्यमय पुस्तक रखी थी। पुस्तक पर लिखा था, जीवन का सत्य। अर्जुन ने पुस्तक खोली। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और सच्चाई है। अगर तुम इन तीनों का पालन करते हो तो जीवन में तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी। अर्जुन ने वह पुस्तक उठाए और किले से बाहर निकल आया। उसने गांव लौटकर अपनी कहानी सुनाई और पुस्तक के ज्ञान को सभी के साथ साझा किया।